आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा एक्सप्रेस जो मोदा आ गई है, और जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था कि किचन अब जो जल्दी ही सेट हो जाएगी, तो इस व्लॉग में किचन सेट कर रहे हैं जिसका कुछ उपयोग तो होना नहीं है, ठीक है ना। फिर भी जो है वो किचन सेट कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारा सामान ला के डाला था, अब जाके एक और किचन सेट कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये जो फ़नी भाई है ना, जो बॉम्बे में फ़नी भाई थे और यहाँ मोदा में जो फ़नी भाई है ना, दोनों का फेस देखिएगा। वहाँ तो क्यूटीज़ का फेस दिखाई देता है, यहाँ असली फेस दिखाई देता है। तो भाई वो तो मुंबई के मज़े थे, अब मोदा यानी अपना घर, आइए यहाँ के मज़े लीजिए। फ़नी बहुत ज़्यादा डब्बा की तारीफ़ कर रहे हैं कि डब्बा इतनी अच्छी है, बहुत काम करती है, लगी रहती है। ब्लॉग एडिट करना है उसे सुबह से फ़िक्र लगी रहती है, और ससुराल में है तो ससुराल के कामों की भी फ़िक्र लगी रहती है। और आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा काम करा रही है, वो बहुत ज़्यादा काम करा रही है। अंडा बना रही है, बाकी सब बना रही है, ठीक है ना। तो वो देखने वाली बात है कि आप इतनी तारीफ़ मतलब क्या है, मतलब एटीएम और क्या है। और हाँ, चॉकलेट लेकर आए इतनी सारी, और जो बच्ची है उसके लिए चॉकलेट दी है। जब उनका बंटवारा किया तो सारी की सारी अधिकतर जो है चॉकलेट उस बच्ची को दे दी, देनी भी चाहिए थी, वो बच्ची है भी प्यारी है। फिर दूसरी बात ये, बच्चों के लिए ज़्यादा होती है, बड़ों के लिए तो ये कम होती है। लेकिन जब इतनी कम देखी तो उसके बाद में 1 सेकंड बाद में जो चेहरा दिखाया है, भाई ऐसा लग रहा है जैसे कितना फूल गया है गुब्बारे की तरह। मतलब क्या अच्छा नहीं लगा, उसका चॉकलेट देना अच्छा नहीं लगा, ये जो बंटवारा था ये पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया। गूगल अपने तरीके से भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स को इनवाइट करता है वर्कशॉप वगैरह के लिए। तो उस वर्कशॉप के लिए इनके पास भी इनविटेशन आया था, और वो इनविटेशन जो छोड़ कर ये जो है यहाँ चले आए। तो इस बात का भी बहुत बड़ी बात है भाई, सब कुछ छोड़ के एक बार में ही जो है ना यहाँ चले आए। अब पता नहीं वहाँ जाके इन्हें कितना समझ में आना था या नहीं आना था। जो इस तरह की जो गूगल की वर्कशॉप होती हैं ये अलग ही टाइप की होती हैं, और पता नहीं कहाँ से सीखा। जो प्लाज़ो है वो उल्टा पहन के सारे में घुमाए, उसके बाद में पता नहीं चला। पता चला तो फिर बाद में पता चला जब फ़ोन कर रहे थे, पता चला कि ये भी इन्होंने जो है किससे सीखा है, वो जो बड़ी वाली जो अम्मी हैं उनसे सीखा है। उनका भी यही काम था कि वो पूरे पूरे मार्केट वो तो सब कुछ घुमाती थी। तो चलो भैया, ये तो लगता है कि खानदानी चला आ रहा है, तो इसलिए ये पोपट तो चलेगा ही चलेगा। अब किचन का सामान लेने के लिए बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए कुछ सवारी तो चाहिए। और सवारी जो है उसके रेट लग रहे थे कि 10 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी। और फिर उसके लिए कहा कि भाई मेरे तो जो है यहाँ पे 25 रुपये लगेंगे। तो फ़नी ने तो सवारी को देख कर खुलकर बोल दिया कि भैया तुम्हारी को तो 50 रुपये लगेंगे। हम नहीं कहना चाहते, जो बात फ़नी ने बोल दी कि 50 रुपये वाली सवारी आ गई है अब तो। देखिए, मौधा की लड़की को ये नहीं पता कि देहाती वर्ड होता क्या है, तो देहाती वर्ड का वो मीनिंग सीख रही हैं। किससे सीख रही हैं? जो खुद देहाती है। तो अब पता लगा कि देहाती वर्ड क्या होता है। भाई सिंपल गांव वालों लोगों को देहाती कहा जाता है। जो छोटी बच्ची है मेहर, उसकी कॉपी खो गई है, तो वो बड़ी जो है मुश्किल से अपनी जो नई कॉपी बना रही है, कॉपी कर रही है, सारा कुछ तैयार कर रही है। अब वो 2 करने के बाद में थक गई, और उसने बड़े प्यारे तरीके से कहा कि अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलो ज़िंदगी जी लेते हैं। अब देखिए, जो लोग जो डब्बा को बहुत आसान समझते हैं या भोली समझते हैं, तो आज जो राज खोल दिया फ़नी ने कि भाई मैं सारा दिन काम के लिए गया हुआ था, और उसके बाद में भी उसने पूछा नहीं। अगर मैं काम के लिए नहीं गया होता तो मेरी गर्दन ट्यों हो जाती। भाई डर तो पूरा रखना ही पड़ता है, क्योंकि एटीएम का सवाल है, तो इसलिए सारी बातें तो सहनी पड़ेंगी आपको। अब वो चाहे ट्यों करने वाली बात हो, चाहे व्यों करने वाली बात हो। अब देखिए, ये भी एक आर्ट है। जो ऑमलेट बनाया, तो ऑमलेट जो है गोल कैसे बनेगा। अब तवा बड़ा हो या छोटा हो, और उसके ऊपर ऑमलेट बनाया जाए, चाहे 1 अंडे का बनाया जाए, चाहे 2 अंडे का बनाया जाए, आप चाहें तो गोल बना सकते हैं। पर ये तो साइंस वालों को कुछ ना कुछ ऐसा बना के देना होगा ना, जिससे ये डब्बा जी भी बनाए तो वो हर हालत में गोल बन जाए, चाहे वो पैन जो बड़ा हो या छोटा हो। और डब्बा जी, आपने बता दिया हमें कि आपको जो बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस तरह से लोगों को बाकी के काम पसंद नहीं होते, तो आपको उनमें से बर्तन धोना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमें तो पहले से पता था, क्योंकि हर व्लॉग में आपके नाखून इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जबकि आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए था। आपने एक बार जो है उस बच्ची को, रिज़ा को भी बहुत ज़्यादा झाड़ा था इस बात के लिए, और बहुत बुरी तरीके से भी बोला था, जो बात में आपने अपने व्लॉग से काट दिया।
चलिए फाइनली जिसके लिए ये व्लॉग बनाया गया था, यानी किचन सेट करना, तो किचन सेट करने का काम चल पड़ा है। ये किचन जो है ऑर्डिनरी किचन जो है सेट हो रही है, जो बेसिकली पुराने या फिर कई हर जगह पर मिल जाती है। इट्स नॉट ए मॉड्यूलर किचन। लेकिन ये किचन सेट करने का है क्या, अगर आप पहले देखें, पहले एक घर लिया गया, मुंबई में घर लिया गया, वो क्यों लिया गया, वहाँ पे इतनी बड़ी किचन सेट की गई, वो क्यों सेट की गई, और उसमें इतना सारा लग्जरी आइटम ये सब जो डाले गए, मॉड्यूलर किचन बनाई गई, सब किस लिए बनाई गई, सारी सारी पहले से ही ये सब चीज़ें प्लानिंग है, सब कुछ है, कहाँ क्या रहना है। अब यहाँ आ गई हैं, क्योंकि क्यों आ गई हैं, क्योंकि माँ बाप जो थे बहुत ज़्यादा खफा थे, तो उनको खफा होने पर उनको राज़ी करने के लिए उनको जो है मुंबई बुलाया गया और उनकी अच्छी खासी दावत की गई, उनको सब जगह घुमाया गया, उनको बहुत बहुत सारे जो है गिफ्ट दिए गए, यानी कि कपड़े ये सब जो दिलाए गए, जूते दिलाए गए, उनका इलाज के लिए वहाँ पर लेकर गए, साथ में आंखों का चश्मा बनवा दिया। तो कुल मिला के ये है कि ये बताया कि भाई हम आपके हर तरह से ख्याल रखते हैं, इधर वो आपकी सेहत हो या आपकी ज़रूरतें हों, और साथ साथ जो है वहाँ पर घुमा भी दिया। तो ये एक फार्मूला था जिससे कि उनको मनाया जा सके और ये राज़ी किया जा सके कि भाई हम आपकी रजामंदी से और खुशी खुशी से मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसी में ही जो है वहाँ ये सब ख़त्म हो गया। अब यहाँ छोड़ने के बहाने यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे कितने दिन टिकेंगे आप खुद ही देख लीजिएगा। और साथ साथ ही यहाँ से ज़्यादा जो कंटेंट मिलता है वो वहाँ पे मिलता है, क्योंकि वहाँ दोनों बच्चे भी हैं, बार बार मॉल जाना होता है, बाहर घूमना होता है, शॉपिंग करना होता है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो यहाँ कुछ ही दिन रहना है। अब कुछ ही दिन रहना है तो किचन सेट करके दिखा रहे। अच्छा, किचन भी सेट हो रही है तो क्यों सेट हो रही है भाई? आप देखिए ना, एक ही घर है, एक ही लड़का है, कोई ये तो है नहीं 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं। ये एक पूरी तरह से जॉइंट फैमिली जो एक होती है हमारी हिंदुस्तानी गांव में, या इस तरह से ये उस तरह की फैमिली है। यहाँ पर ऐसे क्या कि भी एक ही घर के अंदर 2 या 3 किचन होती हैं भाई। नीचे अच्छी खासी किचन है वहाँ पर, अगर आपको ऊपर करना ही था तो कुछ ऐसा कर लेते जो कि चाय पानी इस तरह की चीज़ें बन जाती, जैसे रात को आपको नीचे न जाना पड़े या कुछ ऐसा ना करना पड़े। तो ऐसा ही लोग करते हैं। अगर ऊपर होता है तो वहाँ जो है एक वॉशरूम भी अच्छा आप बना लेते हैं, साथ साथ एक स्मॉल किचन टाइप से बना लेते हैं, जिससे पानी पीने के लिए या फिर जो है छोटा मोटा खाने पीने के लिए नीचे ना जाना पड़े। पर यहाँ तो ये पूरी पूरी किचन सेटअप कर रही हैं। अब ये क्यों कर रही हैं भैया, ये तो ये नहीं पता होगा। जो हम लोग कहते हैं वो तो आप समझते ही हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जो कुरकुरे की जो टैगलाइन है ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, अब ये पता नहीं ये ख़ास तौर से उन्होंने जो है खाली उसके लिए किया था जो बर्तन का स्टैंड था, या किसी और की तरफ इशारा किया था। कितना भी हम लोग कह लें या कितना भी कोई और कह ले, यानी फ़नी भी कह ले कि भैया कचरा वचरा मत फेंको, घर को साफ़ सुथरा रखो, लेकिन आदतें होती हैं ना, तो वो उनसे जो आदतों से निकल के नीचे गिर जाता है। क्या होता है कि ये इनका दोष नहीं होता है। जब भी कोई गलती हो जाती है तो या तो रिज़ा का दोस्त होता है, या अम्मी का दोष होता है, या फिर फ़नी का दोष होता है, या फिर जो है जिससे सामान लाए होंगे उसका दोष होगा। कोई ना कोई किसी और का दोष होता है, या अपना कोई दोष होता नहीं है। और लास्ट में याद आ गया कि टीचर्स डे भी आ रहा है, तो टीचर्स डे की भी शुभकामनाएं, मुबारकबाद सब दे दी जाएं। भाई ये जो टीचर होते हैं ना, घर में जो टीचर होते हैं, ये सबसे बड़े टीचर होते हैं। खैर ये तो मजाक की बात रही, लेकिन हम भी जो है उन सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आप सब लोगों की तरफ से भी, जिन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये सब चीज़ें कर सकें और ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो उनका बहुत 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 शुक्रिया। जो जाने अनजाने में जिनसे सीखने को मिला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं व्लॉग के टीचर पे। तो व्लॉग के टीचर ने तो पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। हमने तो कई बार बताया भी है, मटर पुलाव कैसे बनता है, मटर के बिना चाय कैसे डाली जा सकती है। साइंस ने अब तो बर्तन भी दे दिया है, ऐसा पता लग गया। अब साइंस को जो है एक काम और करना है कि ऑमलेट जो है कैसे गोल बनाया जाए, इस तरह का भी कोई पैन जो है देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को मिली हैं आपको। और मज़ेदार बात यह है कि ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए जो है ये जो आता है ना टीचर्स डे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो सालों साल जो है आप सीखते रहते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको व्लॉग देखते रहना है और आपको सीखने को मिलता रहेगा। और जितने भी बच्चियां हैं वो सब अच्छी तरह सीखती हैं कि किस तरह से क्या बनाना चाहिए, क्या बिगाड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ,
खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।